So hello and welcome you all first year engineering students. You are most welcome to this lecture number 4 of 5 unit 5 important topic series. तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 4। आई होप यू गाइज आप लोगों ने पहले की 3 यूनिट को जरूर देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम और भी डिटेल वीडियो यहाँ पर बना सकते हैं। तो यूनिट 4 यहाँ पर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसके 5 टॉपिक पूछे जाते हैं और इतना इसमें कुछ समझने में इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कलर सेलेक्टेड। नाउ यूनिट 4 में सबसे पहले व्हाट इज ISO OSI मॉडल। द ISO का फुल फॉर्म है द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कॉन्सेप्चुअल नेटवर्क फ्रेमवर्क या नेटवर्किंग या नेटवर्क के ऊपर ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए ये एक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने बनाया है। और ये क्या करता है, इट स्टैंडर्डाइजेज द फंक्शन ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग सिस्टम इनटू 7 डिस्टिंक्ट लॉजिकल लेयर्स allowing different computer networks to communicate with each other regardless of their अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक इसने फ्रेमवर्क यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन किया है, डिसाइड किया है कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स के साथ कि यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट कर सके रिगार्डलेस कि उसमें क्या हार्डवेयर लगा है, क्या सॉफ्टवेयर है, एनीथिंग। तो यहाँ पर इसकी कौन सी यहाँ पर 7 लेयर हैं OSI मॉडल में। 7 लेयर। पहली लेयर है इसकी फिजिकल लेयर, दूसरी यहाँ पर आती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी यहाँ आती है नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठवीं प्रेजेंटेशन एंड 7th लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। तो एक एक करके इनको देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 7 लेयर। पहली आती है यहाँ पर फिजिकल लेयर, हैंडल्स द एप्लीकेशन handles the physical connection between devices and the transmission of raw bits stream zeros and one over physical medium radio cable and waves। तो फिजिकल यहाँ पे क्या करती है कि हमारे जो सिस्टम से यहाँ पर डेटा निकल रहा है तो उस डेटा को किसी और सिस्टम में या नेटवर्क पे पहुंचाने के लिए उस डेटा को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीरोज एंड वंस, ताकि वो उस डेटा को किसी फॉर्मेट में हम लोग कोएक्सियल केबल या ओवर द रेडियो या किसी भी मीडियम के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर सकें। फिर आती है यहाँ पर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, इंश्योर्स एरर फ्री डेटा फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल लेयर। इट पैकेजेस रॉ बिट्स इनटू लॉजिकल फ्रेम्स एंड हैंडल्स मैक एड्रेसिंग। तो क्या करती है यहाँ पर, एक एरर फ्री डेटा ट्रांसफ़र को इंश्योर करती है एक नोड से दूसरी नोड की तरफ। और ये क्या करती है कि जो रॉ बिट्स होते हैं उनको उनको पर्टिकुलर फ्रेम्स में यहाँ पर डिज़ाइन करती है ताकि वो डेटा ओवर द नेटवर्क प्रॉपर्ली एरर फ्री यहाँ से ट्रांसफ़र हो पाए एक नोड से दूसरे नोड पर। और यहाँ पर क्या करती है, मैक एड्रेस को भी हैंडल करती है कि एक मैक एड्रेस से दूसरे मैक एड्रेस तक डेटा ट्रांसफ़र होना है। फिर आती है यहाँ पर नेटवर्क लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स। दिस इज़ वेयर IP एड्रेस इज़ यूटिलाइज्ड। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, इसी का काम है यहाँ पर कि यहाँ पर एक नेटवर्क में मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये IP एड्रेस की हेल्प से ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ये डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे हम किसी सर्वर से अपने अगर लोकल सिस्टम में डेटा उठाते हैं तो यहाँ पर कई सिस्टम में वो डेटा स्टोर हो सकता है। तो ये प्रॉपर एक यहाँ पर नेटवर्क लेयर यहाँ पर डेटा रूटिंग का काम करती है कि कैसे उस सर्वर से डेटा हमारे पास आएगा। देन उसके बाद देन उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे क्या बताती है, इंश्योर कंप्लीट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। इट हैंडल्स सेगमेंटेशन, एरर रिकवरी एंड डेटा फ्लो कंट्रोल यूजिंग TCP UDP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यहाँ पर इंश्योर करती है कि यहाँ पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र हो एंड रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। यहाँ पर ये हमको डेटा का सेगमेंटेशन यहाँ पर कैसा होना है कि मतलब कितना डेटा किस किस गैप के बीच में ट्रांसफ़र होगा, एरर रिकवरी करनी है और डेटा फ्लो कंट्रोल कैसा होगा, इन सब चीज़ों को ये लेयर मैनेज करती है। देन आती है सेशन लेयर कि अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है एंड मेंटेन एंड टर्मिनेट कम्युनिकेशन सेशंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स। जैसे अगर दो सिस्टम कनेक्टेड हैं, क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, एक सेशन जनरेट करेगा उन दोनों के बीच में और जब कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा तो सेशन को टर्मिनेट कर देगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन, हैंडल्स डेटा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन।
तो क्या हम यहाँ पर डेटा में कई टाइप की मॉडिफिकेशंस लगा के उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर द नेटवर्क। तो प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे क्या करती है, कुछ डेटा में हम जो भी चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें उस डेटा के साथ अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने डेटा में कंप्रेशन यूज़ कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया बिट्स को, या फिर हमने किसी प्रकार का इनक्रिप्शन लगा दिया, डिक्रिप्शन लगा दिया, तो उस डेटा को यहाँ पर ये एप्लीकेशन लेयर में क्या करता है, उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है किसी और के अगले सिस्टम में, तो वो हैंडल करती है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर। देन आती है लास्ट एप्लीकेशन लेयर। द ओनली लेयर मतलब द ओनली लेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विथ डेटा फ्रॉम द यूज़र। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एग्जाम्पल है वेब ब्राउज़र यूजिंग HTTP। तो एप्लीकेशन क्या करती है, डायरेक्ट हमको यूज़र को इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ये वो लेयर होती है जो जैसे कि हमारी यूज़र एप्लीकेशंस हो गई, मान लीजिए ईमेल हो गया, तो हम अगर किसी को ईमेल करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो लेयर है वो डायरेक्ट हमारी ईमेल से वो डेटा को उठाएगी और उस डेटा को ये कम्युनिकेशन के लिए फर्दर ट्रांसफ़र कर देगी। एंड फिर यहाँ पर आता है हमारा TCP/IP मॉडल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर IP मॉडल। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर जो हमारा OSI मॉडल है, तो यहाँ पर 7 लेयर है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ये एक्चुअल नेटवर्किंग के लिए इतना फीजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आता है इससे और भी ज़्यादा इम्प्रूव और वो मॉडल जो आज हम करंट टाइम पे यूज़ करते हैं, TCP/IP मॉडल। तो वाइल द OSI मॉडल इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल है वो एक इम्प्लीमेंटेड आर्किटेक्चर है मॉडर्न इंटरनेट का, आज के टाइम के कम्युनिकेशन सिस्टम का मॉडर्न आर्किटेक्चर है। एंड इज़ अ मोर प्रिसाइज फ्रेमवर्क दैट कोलैप्सेस द OSI 7 लेयर इनटू 4 फंक्शनल लेयर। और ये क्या करता है कि OSI की जो 7 लेयर है उनको 4 लेयर में कन्वर्ट कर देता है। आप एक ऐसा डायग्राम पेपर में बना सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर को इसने एप्लीकेशन में बदल दिया, ट्रांसपोर्ट ही है, नेटवर्क इंटरनेट लेयर में, एंड डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को नेटवर्क एक्सेस में इसमें कन्वर्ट हो गया है। देन यहाँ पर हम इन चारों लेयर को देखते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर या लिंक लेयर यहाँ पर क्या करती है, ये कॉम्बिनेशन है OSI के फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर का, जो कि फिजिकल राउटिंग ऑफ डेटा हैंडल करती है बिटवीन यहाँ पर डिवाइसेस। फिर चाहिए यहाँ पर सेम लोकल नेटवर्क के ऊपर हो या अलग नेटवर्क के ऊपर हो। इंटरनेट लेयर correspond to the OSI network layer. It is responsible for logical transmission and routing of data packets over the entire इंटरनेट यूजिंग IP एड्रेस। तो इंटरनेट लेयर यहाँ पर वही काम करती है यहाँ पर कि किसी भी नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल सर्वर एंड क्लाइंट कनेक्टेड होते हैं, तो IP एड्रेस की हेल्प से वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक या एक सर्वर से क्लाइंट तक किस राउट से पहुँचेगा, ये इंटरनेट लेयर डिसाइड करती है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एग्जैक्टली मिरर्स द OSI ट्रांसपोर्ट लेयर। इट गारंटीज दैट पैकेट अराइव इन करेक्ट ऑर्डर विदाउट एनी एरर यूजिंग TCP प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में वो बिना किसी एरर फ्री और प्रॉपर सेगमेंटेशन के साथ, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, बिना किसी एरर के साथ ट्रांसफ़र हो, ये ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटी करती है। एप्लीकेशन लेयर का काम है अ मैसिव लेयर दैट कंबाइंस द OSI सेशंस प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स। इट हैंडल ऑल हाई लेवल प्रोटोकॉल लाइक HTTP, FTP, ट्रांसफ़र, SMTP, ईमेल। ये एक्चुअली क्या करती है, वही एप्लीकेशन लेयर का काम है एक्चुअली यहाँ पर सेशन जनरेट भी करना, उस डेटा को प्रॉपर प्रेजेंट करना और यूज़र को एक यूज़र इंटरफेस जो एप्लीकेशंस हैं उनको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। जैसे कि हमारा अगर हम लोग वेबसाइट से या किसी वेबसाइट से किसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर कनेक्टेड हैं, तो ये जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना, या FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस हो गई या ईमेल ट्रांसफ़र सर्विस हो गया, उसको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का ही काम करता है। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट थ्रेट्स टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि नेटवर्क थ्रेट इज़ एनी मेलिशियस एक्ट दैट सीक्स टू डिसरप्ट, डिनाई, डिग्रेड और डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन एसेट्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क में चीज़ों को यहाँ पर मेलिशियस थ्रेट्स हैं जो हमारे नेटवर्क को डिग्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क पे। प्राइमरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे थ्रेट क्या है, पहला है मालवेयर। सो मालवेयर नहीं, एक्चुअली मेलवेयर। मेलवेयर क्या करता है, ब्रॉड टर्म है यहाँ पर मेलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए, डिज़ाइन टू डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम। तो मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हमने बनाया है ताकि इसको बनाया गया है किसी भी सिस्टम को डैमेज करने के लिए या उस पर अनऑथराइज्ड गेन करने के लिए। वायरसेस यहाँ पे क्या है, वायरस वो वाला वायरस नहीं, एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ छोटे छोटे कोड होते हैं
malicious codes that attaches itself to clean files and infect other files when executed by a human user. तो यहाँ पर क्या होता है कि एक वायरस ऐसा छोटा कोड है जो किसी फाइल के साथ यहाँ पर अपने आप को अटैच कर लेता है, और जब भी एक यूज़र उसको यहाँ पर क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा, तो फिर पूरे सिस्टम में यहाँ पर स्प्रेड करने लगेगा, और ये एक्चुअली ह्यूमन एक्शन से ही यहाँ पर सिस्टम में स्प्रेड करता है। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर है यहाँ पर, और इनको ह्यूमन इंटरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है स्प्रेड करने के लिए। ये एक्चुअली क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ही सिस्टम में एंटर करते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही एक सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जो उनकी वीकनेस है, और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली ट्रोजन हॉर्स, ये एक मेलवेयर है जिसको is designed to disguised as legitimated highly useful software. Once the user willingly install it creates a backdoor. तो ये एक ऐसा मेलवेयर है कि ये एक्चुअली ऐसा सॉफ्टवेयर दिखेगा यूज़र को कि एक लेजिटिमेटेड ऐप है, जो उसके मतलब एक काम का ऐप है जिसको यूज़ कर सकता है, और एक्चुअली क्या करेगा, जैसे ही सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो तुरंत यहाँ पर एक बैकडोर क्रिएट कर देगा किसी भी हैकर या अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमारे सिस्टम में होने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सीक्रेटली मॉनिटर करते हैं, हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, और यूज़र एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये मॉनिटर करते रहते हैं, जैसे कि हमारे पासवर्ड कैप्चर करना, की लॉगिंग, और विदाउट किसी कंसेंट के। फिर यहाँ आते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डीडोस अटैक। तो ये एक एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। अ ब्रूटल अटैक वेयर हैकर फ्लड्स अ नेटवर्क सर्वर विथ an overwhelming amount of fake traffic causing the server to crash and denying service to legitimate users. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जो अटैकर्स क्या करते हैं, किसी भी साइट के ऊपर अगर मान लीजिए आपको यूज़र्स को लॉगिन करना है, और उस पर ये क्या करे, बहुत सारे फेक बॉट अकाउंट्स बनाकर उस साइट को फ्लड कर दे, उसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दे कि उस साइट इतना ज़्यादा लोड ले ही ना पाए, यूज़र लोड, और ये क्या करे कि जो लेजिटिमेटेड यूज़र हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर सर्विस डिनाइल करने लगे। फिर हम आते हैं द लास्ट, ईमेल स्पूफिंग एंड फिशिंग। तो ये क्या है, फॉर्जिंग एन ईमेल हेडर सो दैट मैसेज अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स लाइक अ बैंक, ट्रिकिंग द यूज़र इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव पासवर्ड्स और फाइनेंशियल डेटा। तो इसमें कुछ नहीं, हमको एक ईमेल्स के यहाँ पर क्या करना है, हेडर्स को, ईमेल के यहाँ पे हेडर्स को चेंज कर देना है, और उन हेडर्स को एक लेजिटिमेटेड नेम देना है, जस्ट लाइक आपको SBI बैंक या रेलवेज किसी से ईमेल आया है, और इसमें फिर क्या करना है, यूज़र को यहाँ पर फूल करना है, ताकि यूज़र अपना सेंसिटिव डेटा यहाँ पर हैकर के साथ या फिर किसी के साथ अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ शेयर कर सके। फोर्थ यहाँ पर आता है ई कॉमर्स। इसे आप बिना पढ़े वैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, हम समझ गए, सर्विसेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स, और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स एंड डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। इट एलिमिनेट्स जियोग्राफिकल लिमिटेशंस एंड अलाउज बिजनेस टू ऑपरेट 24/7। तो ये क्या करता है, हम यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड कर सकते हैं, सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई। हम यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर, और बेसिकली जो कि है इंटरनेट। और यहाँ पर कोई किसी भी टाइप की जियोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं आएंगी कि हमने कहा बीच में पहाड़ आ गया तो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल आप UPI कर सकते हैं। और ये सर्विसेज 24/7 रन करती हैं। प्राइमरी ई कॉमर्स मॉडल्स, तो यहाँ पर ई कॉमर्स के कुछ बेसिक 4 मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वही मॉडल है जिसके बारे में शार्क टैंक में बात की जाती है, B2B मॉडल है या B2C। तो इसको हम देखते हैं। B2B मॉडल इज़ बिजनेस टू बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज बिटवीन 2 कंपनीज। तो ये डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पर जो गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफ़र 2 कंपनी के बीच में होता है। जैसे कार मैन्युफैक्चर क्या करे, बल्क टायर को परचेस करे एक रबर सप्लायर से ऑनलाइन, तो वो यहाँ पर क्या है, रबर बल्क सप्लायर है, और ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। B2C, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि हमारा ये एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन मॉडल, बिजनेस डायरेक्टली सेल टू द एंड यूज़र ओवर द इंटरनेट, एग्जांपल परचेजिंग अ लैपटॉप डायरेक्टली फ्रॉम अमेजोन और डेल वेबसाइट। बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट अमेजोन से परचेस करते हैं, वो एग्जाम्पल है बिजनेस टू कस्टमर का। देन आते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। So consumers sell goods directly to other consumers, usually facilitated by a third party platform that takes a commission। बिल्कुल यार सीधा एग्जांपल है इसका OLX एंड eBay, जिसमें हम लोग अपनी चीज़ों को यहाँ पर ऑनलाइन लिस्ट करते हैं और कोई कंज्यूमर होगा जो उस चीज़ को खरीदेगा। लास्ट में यहाँ पर आता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। एक्चुअली कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में क्या है, इंडिविजुअल सेल देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर
जैसे कि बीड़ी उद्योग, एक्चुअली जोकिंग। एग्जाम्पल है यहाँ पर अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर सेलिंग अ लोगो डिज़ाइन टू अ स्टार्टअप कंपनी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर कंपनी और एक फ्रीलांसर यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर सर्विस क्रिएट कर रहा है या कोई वर्क कर रहा है, या वो मान लीजिए लोगो डिज़ाइनिंग जैसा काम कर रहा है, उस सर्विस को एक कंपनी को सेल कर रहा है यहाँ पर। सो आई होप यू गाइज आप लोगों को यहाँ पर यूनिट 4 समझ में आई होगी, और इससे पहले आप लोगों ने 3 यूनिट को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आप लोगों का 6 तारीख को यहाँ पर BCE का पेपर है, तो बचे हुए दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा, ताकि आप लोग एक अच्छा CGPA यहाँ पर ला सकें। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।